हेलो साथियों, नमस्कार। तो मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पीवीआर 322 और जो कि एक प्लाज्मिड है और पीसीआर जिसे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कहते हैं, इन दोनों टॉपिकों के बारे में हम आज पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिकों से सबसे अधिक बोर्ड परीक्षा में, चाहे यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी में इन टॉपिकों से या यह टॉपिक सबसे अधिक बोर्ड परीक्षा में आता है। और बोर्ड परीक्षा के साथ साथ यह अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी, यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और एमपी वर्ग फर्स्ट सेकंड बायोलॉजी और केवीएस आदि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी में इन टॉपिकों से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो इन्हें हम अनदेखा न करें, अवश्य पढ़ें। और मैं एक दावे के साथ कहता हूं कि इससे यह जो भी टॉपिक हैं, इनसे बोर्ड परीक्षा यानी यूपी बोर्ड में 100% इनसे या यह टॉपिक 100% बोर्ड परीक्षा में आएगा। इसीलिए इन्हें अनदेखा न करें और अवश्य इन्हें पढ़ें और इन्हें समझें। तो सबसे पहले हम बताते हैं पीवीआर 322। तो पीवीआर 322 एक प्लाज्मिड है। तो यह प्लाज्मिड का सर्वाधिक प्रयोग वाहक के रूप में आनुवंशिक इंजीनियरिंग में होता है। यह पीवीआर 322 एक प्लाज्मिड है और पहले इसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर में से एक था। इकोलाई का नाम है इस्चरिया कोलाई, जो एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। तो 1977 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में हर्बर्ट बॉयर की प्रयोगशाला में बनाया गया यह एक कृत्रिम प्लाज्मिड है। इसका नाम पोस्ट डॉक्टोरल शोधकर्ता फ्रांसिस्को बोलिवार जपाटा और रेमंड एल रॉड्रिगेज के नाम पर इसे पीवीआर 322 कहते हैं। तो पी का इसकी फुल फॉर्म है, पीवीआर की फुल फॉर्म है, पी बराबर होता है प्लाज्मिड, पी बराबर होता है प्लाज्मिड। तो पी बराबर होता है प्लाज्मिड और बी बराबर होता है बोलीवार और आर बराबर होता है रॉड्रिगेज। तो इसका पूरा नाम है पीवीआर का प्लाज्मिड बोलिवर रॉड्रिगेज 322 एक कृत्रिम प्लाज्मिड है जो जीवाणुओं से निर्मित किया जाता है। तो इसका फिगर ये है, तो यह पीवीआर 322 का जो फिगर है, तो यह फिगर एक छल्ले नुमा, एक जो छल्ला होता है, ऐसे गोल छल्ले नुमा संरचना है जो डीएनए की बनी होती है। इसकी बनी होती है डीएनए की, और यह जीवाणु में मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाए जाते हैं।
यानी जीवाणु में जो जीनोम होता है उसके अतिरिक्त पाई जाने वाली संरचना को हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इनमें प्रतिजैविकता, लैंगिक कारक, भारी धातुओं के लिए प्रतिरोधक जीन आदि पाई जाती हैं। यह जीवाणु के जीनोम से अलग पुनरावृत्ति करती हैं। ये आकार में छोटे होने के कारण आसानी से कोशिका से अलग किए जा सकते हैं। प्लाज्मिड एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकती हैं। सबसे अधिक उपयोग में किए जाने वाला प्लाज्मिड PBr 322, इसीलिए इसका प्रयोग सबसे अधिक आनुवंशिक इंजीनियरिंग में होता है या जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है। तो ये है, तो सबसे पहला जो भी प्लाज्मिड, कृत्रिम प्लाज्मिड है, जो सबसे पहला बनाया गया था वो हिंद थर्ड था, जो है ये वाला, ये सबसे पहला कृत्रिम प्लाज्मिड है। और PBr 322 एक प्लाज्मिड है जिसमें टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी टेट है, ये टेट, तो ये टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी एवं AMP है, यह एम्पिसिलिन प्रतिरोधी जीन होती हैं। इनमें से एक जीन में स्थित प्रतिबंध स्थल, इनमें से एक जीन में स्थित प्रतिबंध स्थल पर विजातीय DNA जोड़ा जाता है, विजातीय दूसरा DNA जोड़ा जाता है। यदि PBr 322 में जो टेट या PBr 322 में टेट जीन के प्रतिबंधन स्थल पर कोई विजातीय DNA जोड़ा जाता है तो टेट्रासाइक्लिन के प्रति प्रतिरोध समाप्त हो जाता है। ऐसे पुनर्योगज प्लाज्मिड युक्त रूपांतरणों को एम्पिसिलिन युक्त माध्यम में स्थानांतरित करने पर यह पुनर्योगज प्लाज्मिड वृद्धि प्रदर्शित करती हैं। और देखते हैं, तो PBr 322 लंबाई में 4361 आधार जोड़े हुए हैं और इनमें से 2 एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन होते हैं। जीन BLA एम्पिसिलिन प्रतिरोध यानी AMP प्रोटीन को कूटबद्ध करता है और जीन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध TET-R प्रोटीन को कूटबद्ध करता है। तो ये हमारा PBr 322 होगा। और 322 का प्रयोग सबसे प्रयोग इसका होता है वो आनुवंशिक जेनेटिक इंजीनियरिंग में या आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सबसे अधिक होता है। तो वाहक का जो हम चयन करते हैं वो निम्नलिखित आधारों पर या निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर इनका चयन करती हैं। माप में छोटा होते हैं या छोटा होना चाहिए। इसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रिया के लिए वैसाई विलोम पद होना चाहिए, जैसे विलोम पदों पर दाता जीव के DNA अणुओं को विखंडन हुआ हो। तो इस प्रकार यह सबसे अधिक टॉपिक है, सबसे अधिक आता है। और देखते हैं अगला, अगला टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। तो PCR का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। पॉलीमरेज, इसका पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन और रिएक्शन यह इसका पूरा नाम है, जिसे कहते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। तो PCR DNA से शीघ्रता पूर्वक पुंज निर्माण की विधि, यानी शीघ्रता पूर्वक क्लोन निर्माण की विधि है, जिसके द्वारा DNA की शीघ्रता से अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा सकती हैं। इस विधि द्वारा एकल DNA अणु प्रतिदर्श नमूने का दीर्घीकरण किया जा सकता है। इस तकनीक का
इस तकनीक को सन 1985 में कैरी मुलिस ने खोजा था, जिसके लिए उन्हें 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखते हैं, ये विशिष्ट डीएनए के नमूनों की लाखों अरबों प्रतिलिपियां एक विशिष्ट डीएनए नमूने की लाखों अरबों प्रतिलिपियां पूर्ण या आंशिक रूप से तेजी से बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली एक विधि है, जिसे हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं या पीसीआर कहते हैं, जिससे वैज्ञानिकों को डीएनए का एक बहुत छोटा नमूना लेने और इसे या इसका एक हिस्सा बढ़ाने की अनुमति मिलती है विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीसीआर का आविष्कार 1983 में बायोकेमिस्ट कैरी मुलिस द्वारा सीटस कॉरपोरेशन में किया गया था। मुलिस और बायोकेमिस्ट माइकल स्मिथ, जिन्होंने डीएनए में हेरफेर करने के अन्य आवश्यक तरीके विकसित किए थे, इनको संयुक्त रूप से 1993 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये इसका फिगर है पीसीआर का। इसमें 8 ट्यूब होती हैं जो श्रृंखला में जुड़ी होती हैं। ये 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये श्रृंखला में जुड़ी रहती हैं। 8 ट्यूब हैं, नली है या ट्यूब, इसीलिए इसे हम श्रृंखला में जुड़ी, इसीलिए हम इसे पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ये लिखा है 8 पीसीआर ट्यूबों की एक पट्टी, प्रत्येक में 100 माइक्रो लिक्विड प्रतिक्रिया मिश्रण होता है। और देखते हैं, ये भी इसका फिगर है। थर्मल साइक्लर में 8 पीसीआर ट्यूबों की एक पट्टी रखते हैं, तो इससे एक डीएनए से अनेक डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। तो इसके आगे देखते हैं, पीसीआर आनुवंशिक परीक्षण और अनुसंधान में उपयोग किए जाने वाली कई प्रक्रियाओं के लिए मौलिक है, जिसमें डीएनए के प्राचीन नमूनों का विश्लेषण और संक्रामक एजेंटों की पहचान शामिल है। पीसीआर का उपयोग करते हुए तापमान परिवर्तन के चक्रों की एक श्रृंखला में बहुत कम मात्रा में डीएनए अनुक्रमों की प्रतियां तेजी से बढ़ाई जाती हैं। पीसीआर अब एक आम और अक्सर अपरिहार्य तकनीक है, जिसका उपयोग चिकित्सा प्रयोगशाला अनुसंधान में, जैव चिकित्सा अनुसंधान और आपराधिक फॉरेंसिक सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है, उसमें जो भी रेप, हत्याकांड आदि के जो भी केस होते हैं, उसमें भी पीसीआर ही प्रयोग की जाती है। पीसीआर की सहायता से ही अपराधी को पहचाना जाता है और दोषी को कड़ी सजा दी जाती है। पीसीआर में मूल डीएनए से अनेक डीएनए की अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं, इसीलिए इसे हम पीसीआर कहते हैं। पीसीआर के निम्नलिखित 3 चरण होते हैं। पहला चरण है विकृतीकरण,
विकृतीकरण विकृतीकरण है पहला चरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें पीसीआर में डीएनए रज्जकों को 2 मिनट के लिए, जो डीएनए का 2 रज्जक होते हैं ऐसे, तो इन रज्जकों को 2 मिनट के लिए 94 से 96 डिग्री सेल्सियस 94 से 96 डिग्री सेल्सियस ताप देकर इनको पृथक किया जाता है। जो भी इनके रज्जक होते हैं इनके हम पृथक किया जाता है। और पीसीआर के इस प्रथम चरण में जो भी इनके मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती हैं, हाइड्रोजन बंद होते हैं, उनको तोड़ा जाता है। तो ये पहला चरण है। और दूसरा चरण है तापानुशीतन। तो यह दूसरा चरण है। इसमें डीएनए बहुलीकरण में सदैव लगभग 20 क्षार युग्म लंबाई के डीएनए की आवश्यकता होती है। और साधारणतः परिस्थितियों में डीएनए दुगुलन के समय प्रारंभक निर्मित हो जाते हैं, लेकिन पीसीआर में इनको पृथक रूप से संश्लेषित करके क्रमों या चरणों में जोड़ा या संयुक्त किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में या दूसरे चरण में डीएनए को 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करती हैं ताकि इनके जो प्रारंभिक जो पृथक डीएनए रज्जक होती हैं, रज्जक पर पूरक अनुक्रमों का तापानुशीतन कर सकें। और पीसीआर के इस द्वितीय चरण को तापानुशीतन कहा जाता है। तो दूसरे चरण में डीएनए को 40 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करती हैं, जिससे डीएनए के रज्जकों को पूरक अनुक्रमों का तापानुशीतन कर सकें। तो यह दूसरा चरण हो गया। अब देख रहे तीसरा चरण को कहते हैं दीर्घीकरण है, वो तीसरा चरण है। इसमें तीसरा चरण है। तो तीसरे चरण में क्या होता है, तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिसे टैग पॉलीमरेज प्रारंभ का दीर्घीकरण या प्रसार करता है। जो पॉलीमरेज एंजाइम जिसे टैग पॉलीमरेज प्रारंभ का दीर्घीकरण या प्रसार करता है। जब डीएनए का दुगुणन पूर्ण करता है तब यह एंजाइम 90 डिग्री सेल्सियस ताप के गर्म झरनों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। इसलिए अभिक्रिया को द्वितीय चरण में उच्च ताप द्वारा यह निष्क्रिय नहीं होता है। इसका उचित ताप 72 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए दुगुणन को शीघ्रता से पूर्ण करने हेतु मिश्रण को इस ताप पर कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। तो प्रत्येक मूल डीएनए अणु से, तो इसका मुख्य उद्देश्य है वो है प्रत्येक मूल डीएनए अणु से प्रतिकृतिकरण द्वारा 2 अणुओं का निर्माण होता है। जबकि पीसीआर तकनीक द्वारा एक डीएनए अणु से कई अरबों या कई डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। तो इसीलिए इसे कई संख्या में दुगनी या कई अधिक डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। इसी कारण पीसीआर को
अब पीसीआर को श्रृंखला अभिक्रिया चक्र अभिक्रिया कहती हैं। पीसीआर का उपयोग फॉरेंसिक जांच लैब में जंतु का परिरक्षित शरीर में से डीएनए की प्रतिलिपियां तैयार करने में किया जाता है। तो ये हमारे 2 टॉपिक हुए और यह टॉपिक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इन्हें अवश्य पढ़ें और यह सबसे अधिक परीक्षा में आती हैं, इसलिए इन्हें अनदेखा न करें और इससे यह सबसे अधिक परीक्षा में आती हैं। तो देखते हैं इन संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों न हो। इसीलिए आप अधिक से अधिक संघर्ष आपको करना चाहिए। संघर्ष आप लड़ नहीं सकते, आप मेहनत कीजिए जितना भी आपको संघर्ष ऐसा नहीं करना है। आपको संघर्ष आपको सिर्फ पढ़ाई में मेहनत करनी है, सबसे अधिक मेहनत करो, क्योंकि यह एक साधारण बात है। यह एक साधारण बात है कि यदि आप शहद जैसा मीठा परिणाम चाहते हैं, शहद जैसा मीठा परिणाम चाहते हैं, तो आपको मधुमक्खी की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। इसीलिए आप कि जो भी परसेंट है, जो भी आपका रिजल्ट है, वो एक शहद की तरह मीठा परिणाम आएगा यदि आप संघर्ष से अधिक मेहनत करोगे। तो आपका एक परिणाम है, रिजल्ट है, वो आपका एक शहद जैसा मीठा आएगा। और जैसे आप मधुमक्खी एक शहद बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है, कई दूर तक जाती है शहद इकट्ठा करने के लिए, कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, इसीलिए मेहनत करती है और वो आपके लिए एक शहद, मीठा शहद देती है। इसी प्रकार आप एक शहद जैसा मीठा परिणाम चाहते हो तो आज ही से लग जाइए, आज ही से लग जाइए और तब तक प्रयास कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए और कंटिन्यूअस मेहनत कीजिए, निरंतर मेहनत कीजिए, जिससे आपका परिणाम भी एक शहद जैसा मीठा परिणाम आए, जिससे आपके घर वाले आप पर गर्व महसूस करें और आप अपनी मंजिल को अवश्य पा सकें। यही मेरी दुआ है आपसे। तो हम ऐसी ही वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे और जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। और अब इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।